हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एक न्यू चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से बोर्ड्स के लिए नहीं है, लेकिन कंपटीशन में इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। क्वेश्चन इससे बहुत टफ बनता है और बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा। और अभी जैसा कि डिमांड है CBSE स्टूडेंट लोगों का, जो फर्स्ट टर्म होने वाला है, तो उसमें कई स्कूल्स में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को समझ लेते हैं एक्चुअल में क्या है। डी एंड एफ ब्लॉक जैसे है उस तरीके से पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो एस और पी तो क्लास 11 में पढ़ना ही होता है, पी ब्लॉक फिर से 12 में ही पढ़ना होता है, लेकिन सिलेबस से हटा दिया गया, उसको एक्सक्लूड हो चुका है, चाहे सिलेबस में नहीं है पी ब्लॉक, इसीलिए उसके बारे में नहीं देखेंगे। लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर हम लोग को पता है तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स समझने में आसानी होगा। और नहीं भी पता है तो इससे जो मेन क्वेश्चंस आता है उन क्वेश्चंस को हम एक जगह कलेक्ट किए हुए हैं और सारे क्वेश्चन को मिला करके एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगर आप सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका एक क्वेश्चन भी इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले डी या एफ ब्लॉक, कोई ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल मीनिंग एक्चुअल में होता क्या है? जैसे किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा, सपोज करिए लिथियम ही लिख रहे हैं, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा? 1s2 2s1। तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में रखा गया? एस में, तो एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। किसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि लास्ट में आ रहा है 2p3, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में गया, p में गया तो p ब्लॉक एलिमेंट्स। किसी में ऐसा आता है लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरा लिख रहे हैं, लास्ट में आ गया 3d5 या 3d4, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन d में गया, d ब्लॉक एलिमेंट। तो जिस शेल में, जिस सब शेल में, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा वो उस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। और ब्लॉक वाइज स्टडी करने से पीरियड टेबल काफ़ी आसानी से समझ में आ जाता है। तो ब्लॉक वाइज भी स्टडी हम लोग करते हैं और ब्लॉक वाइज चैप्टर बनाया गया है। जैसा क्लास 11 में था एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसी तरीके से क्लास 12 में है पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। पी ब्लॉक तो जैक बोर्ड में, स्टेट बोर्ड्स में आ रहा है, लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक भी आ रहा है, लेकिन पी ब्लॉक CBSE में नहीं है। तो डी एंड एफ ब्लॉक समझने के लिए हम एक छोटा सा रफ पीरियड टेबल का डायग्राम देख रहे हैं। एक्चुअल पीरियड टेबल कैसा होता है जो कहीं भी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये किस तरह के हम पहले दिखाते हैं आपको। एक पीरियोडिक टेबल में दो चीज लेकर के बनाया गया है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो है उसको कहा जाता है पीरियड्स नंबर, और जो वर्टिकल है उसको कहा जाए ग्रुप नंबर। तो ये जो हम इस तरीके से बनाए हैं, ये इस तरीके से जो है, ये दो, इसमें वर्टिकल जो है इसको कहा जाए ग्रुप, और एक यहाँ पे भी होगा। तो ये जो वर्टिकल है इसको कहा जाए ग्रुप 1, इसको कहा जाए ग्रुप 2। मेंडलीफ इसी चीज का नाम रखा था फर्स्ट ए और इसका नाम रखा था सेकेंड ए। इस तरीके से वो पीरियड टेबल बनाया था। और मेंडलीफ ही सबसे पहला साइंटिस्ट था जो एलिमेंट्स को पीरियडिकली अरेंज करके बताया था। तो बहुत सिग्निफिकेंस भी है उस टेबल का, और उससे ज़्यादा अच्छा है ये वाला जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और ये हॉरिजॉन्टल रो जो बनता है, जैसे ये 1 2 हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, उसको कहा जाएगा पीरियड नंबर। ये फर्स्ट पीरियड कहा जाएगा, इसको सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। तो पीरियड टेबल में इस तरीके से ये जो रो लिखा हुआ है इसको कहा जाएगा पीरियड, और जो वर्टिकल है उसको कहा जाएगा ग्रुप। तो दो चीज़ होता है, पीरियड्स एंड ग्रुप। पीरियड्स टोटल 7 है, ग्रुप टोटल 18 है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है फोर्थ पीरियड से। मेनली सेकेंड सीरीज बनाया था, 4 का फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज। तो एक्चुअल में सेकेंड सीरीज वो बोलता था, अभी हम लोग उसको डी ब्लॉक कहते हैं। यहाँ से यहाँ जो है इसमें जो भी एलिमेंट रखा जाएगा, जैसे स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम और येक्टेरियम, लैंथेनम, एक्टेनम, ये जो एलिमेंट यहाँ रखा गया है वो कहलाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद यहाँ से फिर एक सीरीज है पूरा, यहाँ से फिर पूरा एक सीरीज है 2 का। तो इसमें टोटल 14 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 करके 14। उसके बाद फिर यहाँ से फिर कंटिन्यू होता है पीरियड टेबल, और फिर ये यही पीरियड से। और अगर आप मेंडलीफ का पीरियड टेबल देखे हो तो वहाँ पे आपको याद होगा, फोर्थ में आया था 2 सीरीज, फर्स्ट सीरीज सेकेंड सीरीज, फिफ्थ में आया था 2 सीरीज, फर्स्ट सीरीज सेकेंड सीरीज। तो इस वाले को वो नाम रखा था थर्ड बी, इस तरीके से नाम रखा था वो, इस ग्रुप का नाम था थर्ड बी। और अभी मॉडर्न में इसको कहते हैं ग्रुप 3। और उसके बाद यहाँ से फिर पीरियड टेबल कंटिन्यू होता है
और ये कंटिन्यू हो करके जैसे यहाँ पर एंड हुआ इस तरीके से, और इसके बाद फिर ये जो है, अच्छा इसके बारे में बता देते हैं, ये जो है इसको कहा जाएगा डी ब्लॉक के एलिमेंट, इसको भी कहा जाएगा डी ब्लॉक के एलिमेंट, 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ जो है 1 और 2 ये कहलाएगा एस ब्लॉक के एलिमेंट, और ये जो है यहाँ से यहाँ इनको कहा जाएगा एफ ब्लॉक के एलिमेंट। इसमें जितना भी एलिमेंट रखा गया है उन जैसे एलिमेंट लैंथेनम के बाद से जितना भी एलिमेंट इसमें रखे हैं 14 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 करके 14 आएगा, फिर यहाँ भी 14 एलिमेंट्स, वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाएगा। और यहाँ जितना भी एलिमेंट है वो सभी कहलाएगा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। उसके बाद फिर से यहाँ से कंटिन्यू होता है ये सीरीज, ये पीरियड से, सेकेंड पीरियड से, और ये यहाँ पर खत्म होगा, और ये जो लास्ट वाला जो बनाए हम लोग इसको कहा जाएगा टी ब्लॉक के एलिमेंट्स, टी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब इसमें ग्रुप कितना है, तो ये ग्रुप 3 है, तो ये ग्रुप 4 है, और यहाँ एंड होगा 12 में, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर यहाँ 13 है तो 14 मिलेगा, 15 मिलेगा, और लास्ट में फाइनली एक ग्रुप आपको 18 भी मिलेगा। और 18 ग्रुप को मेनली बताया था फ्यूचर में एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जिनका वैलेंसी 0 होगा, तो उसका नाम वो 0 ग्रुप रखा था। और जैसा कि यहाँ ग्रुप 11 है, और 11 का नाम रखा था वो फर्स्ट बी, और 12 का नाम रखा था सेकेंड बी, मॉडर्न में उसको ये 13, उसके बाद 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 एंड देन 17। तो इस तरीके से वर्टिकली जो है उसको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टली जो है वो पीरियड्स है। तो ग्रुप 3 का वो नाम रखा था 3A, और इसका नाम था 4A, 5A, 6A, 7A ऐसे। और 4 के बाद यहाँ ग्रुप 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 है, 9 है, 10 है। तो 5 वाले का नाम अगर इसका 3B है तो इसका नाम था 4B, मेनली इस तरीके से इसका नाम रखा था, ये था 5B। और 8 9 10 को मिला करके वो कहता था 8B, या सिंपली इसको 8B कहते हैं, 8B। और ये 6B और ये 7B। अब हर एलिमेंट्स में हर पीरियड में कितना एलिमेंट है, अगर ये सब चीज़ हम लोगों को पता है तो कई चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट पीरियड में आपको 2 एलिमेंट मिलेगा, एक यहाँ एक यहाँ, और कैसे याद रखिए, एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ एटॉमिक नंबर 2 है, फिर एटॉमिक नंबर यहाँ 3 आएगा, यहाँ एटॉमिक नंबर 4 आएगा, तो यहाँ आएगा एटॉमिक नंबर 5, यहाँ 6 7 8 9 10, ये एटॉमिक नंबर हो गया। अब इस तरीके से एटॉमिक नंबर पूरे में फिल करेंगे हम लोग, ये 11 यहाँ मिलेगा, 12 एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम हो जाएगा, फिर एटॉमिक नंबर 13 यहाँ मिलेगा, 14 है, 15 16 17 18, एटॉमिक नंबर यहाँ 19, ये 20, ये 21। डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट जो स्टार्ट होगा एटॉमिक नंबर 21 से। नेक्स्ट यहाँ मिलेगा आपको 22, एंड 22 के बाद एंड करिएगा तो यहाँ मिलेगा आपको 30 एटॉमिक नंबर, और यहाँ मिलेगा 31, यहाँ एक्चुअल में जिंक है, जिंक के बाद यहाँ मिलेगा गैलियम, 31 से लेके यहाँ आ जाएगा 36, 36 के बाद यहाँ जो नंबर आएगा 37, यहाँ जो एलिमेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, इस तरीके से एलिमेंट रहता है। तो 38 यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा एटॉमिक नंबर 39, स्कैंडियम, यट्टरियम, और ये है लैंथेनम, एक्टिनम। 39 यहाँ है तो यहाँ 40, फिर यहाँ से आप काउंट करके देखिए, यहाँ आना चाहिए 48, तो यहाँ आएगा 49, यहाँ कितना आना चाहिए, फिर यहाँ आ जाएगा 54। तो एटॉमिक नंबर निकालने का शॉर्टकट तरीका भी वो भी हम सिखा देंगे, लेकिन अभी हम जो पहले समझाना चाह रहे हैं वो समझने की कोशिश करिए। यहाँ आएगा एटॉमिक नंबर 55, यहाँ आएगा एटॉमिक नंबर 57, और यहाँ आएगा 58, और यहाँ आता है 40 के बाद यहाँ आ जाएगा 72, तो यहाँ आने वाला है 71। अब ये जो 58 से 71 तक के जो एलिमेंट है उसी को कहा था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसको कहा था लैंथेनॉइड्स। तो एग्जाम का लैंथेनॉइड्स या लैंथेनाइड्स इस तरीके से, तो एग्जाम का क्वेश्चन ही है कि लैंथेनॉइड्स कहाँ से कहाँ तक पीरियड टेबल में कहाँ होता है।
एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 के बीच लैंथेनॉइड्स है। उसी तरीके से क्वेश्चन है एक्टिनॉइड्स कहाँ से कहाँ होता है, इनको कहा जाता है एक्टिनॉइड्स। एफ ब्लॉक का ये जो एलिमेंट है उसको कहेंगे एक्टिनॉइड्स। तो कहाँ से कहाँ होता है ये हम लोग देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 183 होता है और यहाँ से फिल कर दीजिए तो यहाँ 72 है, तो यहाँ आपको मिलेगा 54, 86 मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा 81, यहाँ 80 और उसके बाद यहाँ मिलेगा 112, तो ये 86 है, यहाँ 87, फ्रांशियम 88, 89 और यहाँ मिलेगा आपको 88, यहाँ 89, यहाँ मिलेगा 90। तो एटॉमिक नंबर 90 से लेके 183 तक का जो एलिमेंट है उसको कहा जाएगा एक्टिनॉइड्स एलिमेंट। और एक्टिनॉइड्स कहाँ होगा, तो एक्चुअल में उसको कहते हैं हम लोग लैंथेनम और एक्टिनम। यहाँ जो लैंथेनम और एक्टिनम के बाद का जो 14 एलिमेंट्स है वही एक्चुअल में एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहते हैं, तो एक क्वेश्चन भी है, जैसे हम क्वेश्चन अभी आपको जिस किसी को कमेंट में चाहिए कमेंट करके टाइप कर दिए यस, आपको हम सेंड कर देंगे। उसमें बहुत सा क्वेश्चन है, 40-50 क्वेश्चन है इसी चैप्टर पर। अगर उतना आप कर लीजिएगा एक क्वेश्चन इससे नहीं छूटने वाला है। तो इसमें ये है। फिर यहाँ जाएगा एटॉमिक नंबर 4। एक और बात बता दें आपको, हम लोगों को डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना है, पी ब्लॉक से हम लोग को, इस ब्लॉक से हम लोग को मतलब नहीं है। अब कुछ चीज़ है जो आपको समझना चाहिए। जैसे एक बात बताते हैं, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का ये एक ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है और ये एक ऑर्बिटल है। तो ये जो ऑर्बिटल है इसको कहा जाएगा वैलेंस शेल। वैलेंस शेल वो शेल होगा, वो ऑर्बिटल्स होगा या वो लास्ट का ऑर्बिट होगा जिससे कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकता है। और अगर किसी का लास्ट वाले ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के तैयार है तो उसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो एक्चुअल में किसी का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड बनाएगा तो उसको कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होता कौन है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिनका सिर्फ लास्ट का ही इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल का ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, वो है एस ऑर्बिटल में जितना भी एटम है वो, और जो पी ब्लॉक में जितना भी एटम है वो। तो एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाता है, क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। वैलेंस शेल से जस्ट अंदर वाला, अगर वैलेंस शेल मान लीजिए n है, ये कहलाएगा n-1, एक ऑर्बिट कम, ये कहलाता है पेनल्टीमेट शेल। और पेनल्टीमेट शेल अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में है और वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बना रहा है और उसके अंदर वाला पेनल्टीमेट शेल भी बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएगा। और ये किस में देखने को मिलता है, तो ये हम लोगों को देखने को मिलता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। इसीलिए हम लोग डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका पेनल्टीमेट शेल का भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के तैयार है। उसके बाद अगर ये n है, ये अगर मान लीजिए 5 ऑर्बिट है तो ये कहलाएगा 4th ऑर्बिट, ये कहलाएगा 3rd ऑर्बिट। अगर ये मान लीजिए 6th ऑर्बिट है तो ये 5 ऑर्बिट हुआ, ये 4 ऑर्बिट हुआ, तो इसको 2 कम लिखेंगे, n-2, इससे 2 कम। 6th ऑर्बिट है तो ये 4 ऑर्बिट कहलाएगा। और इसको कहा जाएगा एंटी पेनल्टीमेट शेल। नाम भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एंटी पेनल्टीमेट शेल। और एंटी पेनल्टीमेट शेल किसी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए या पेनल्टीमेट शेल बॉन्ड बनाए, या उसके अंदर वाला एंटी पेनल्टीमेट शेल भी अगर बॉन्ड बना रहा है, तो वैसे एलिमेंट को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होता है, कौन ऐसा करता है, तो जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है वही ये चीज़ शो करता है। तो इस वाले क्लास में, इस वाले लेक्चर में हम बस कई क्वेश्चंस डिस्कस करना चाह रहे हैं जो आपको एग्जाम का है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ एग्जिस्ट करता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पीरियड टेबल में कहाँ है।
तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आता है, ठीक है। और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच के एलिमेंट होने के कारण उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ऐसा भी कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन एक्चुअल मीनिंग ये सारा सही है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक और मीनिंग है, वो भी आगे जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा इसमें है, आपको यहाँ पर याद रखना है कि एस एंड पी ब्लॉक को तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, ये तो हम लोग का सिलेबस का नहीं है उतना। डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, क्योंकि डी ब्लॉक का एक अंदर वाला शेल भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। और उसके बाद एक है टॉपिक यहाँ पे एंटी पेनल्टीमेट शेल। ये क्या है, जो ऑर्बिट है उसके दो अंदर वाला ऑर्बिट, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाता है। और ये किस में देखने को मिलेगा, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में। जैसे एटॉमिक नंबर 58 से 71 को लैंथेनॉइड्स कहते हैं, 97 और 3 को एक्टिनॉइड्स कहते हैं। उसी तरीके से 21 से 30 तक में जितना भी एलिमेंट आएगा उनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाए तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लास्ट में आएगा 3D, इसीलिए इसको हम लोग 3D सीरीज कहते हैं। उसी तरीके से 39 से 48 तक में जो भी एलिमेंट होगा उनके लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 4D आएगा, इसीलिए इसको 4D सीरीज कहेंगे। तो इसमें क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए 5D, तो इसको 5D सीरीज कहा जाएगा। और ये कहलाएगा 6D सीरीज। मेनली 6D सीरीज हम लोग पढ़ते नहीं है, जरूरत नहीं होता है। 3D 4D 5D के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको रहेगा 3D सीरीज से। तो 3D सीरीज ही हम लोगों के लिए मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और चीज़ देखते हैं, जनरल आउटर एटॉमिक कन्फिग्रेशन डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक का जनरल आउटर एटॉमिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक एक्चुअल में आता कहाँ है, एनएस के बाद आता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है NS 0 से 2। कुछ एलिमेंट में 0 केस बनता है, लेकिन एक्चुअल में याद रखिए आप 1 से 2, और हर जगह आपको अक्सर बुक में ही मिलेगा। एंड N-1 D 1 से लेकर के 10 तक, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। क्लास 11 में इसको पढ़ाया जाता है और ये एग्जाम का क्वेश्चन भी है, ठीक है। और अब यहाँ से एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल, जिंक का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, लेकिन ऐसे ऐसे करते 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 लास्ट में आएगा उसका 4s2 3d 10। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, 4s2 तो n का वैल्यू 4 हो गया, मतलब जिंक 4th पीरियड का एलिमेंट है। जो 3D जो सीरीज का नाम है उससे एक ज़्यादा है उसका पीरियड नंबर। इसमें कौन सा एलिमेंट आ रहा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो ये जो 10 एलिमेंट है वो 3D सीरीज का है। इसका मतलब उनके लास्ट में 3D आएगा, लेकिन ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो 3 से एक ज़्यादा कर दीजिए, कौन सा पीरियड आएगा, 4th पीरियड, क्योंकि हाईएस्ट नंबर पीरियड नंबर होता है, तो 4 जो है वो पीरियड नंबर होगा। उसी तरीके से 4D सीरीज में जितना भी एलिमेंट है उनका पीरियड्स क्या आएगा, 5, एक ज़्यादा कर दीजिए। 5D सीरीज का पीरियड नंबर क्या आएगा, वो किस पीरियड में रखा जाएगा, हॉरिजॉन्टली जो है उनको किस पीरियड में रखा जाएगा। तो 5D सीरीज में जितना भी एलिमेंट है उनका पीरियड नंबर 6 होगा, एक ज़्यादा, देख लीजिए 6 में है। और F में उल्टा, लैंथेनॉइड्स में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जितना भी एलिमेंट्स होगा उनके लास्ट में 4F आएगा, और इनके लास्ट में जितना भी होगा वो 5F आएगा, क्योंकि एंटी पेनल्टीमेट शेल 2 कम होता है। तो F ब्लॉक एक्चुअल में 2 कम आएगा, पीरियड नंबर 6 है, ये 4F आएगा यहाँ, और ये आएगा 5F। तो इसको 4F सीरीज भी कहते हैं, इसको 4F सीरीज भी कहते हैं हम लोग, और इसको 5F सीरीज भी कहते हैं। तो 4F सीरीज 5F सीरीज कहने के पीछे क्या मीनिंग है, क्योंकि इनमें जितना भी एलिमेंट है उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लास्ट में 4F आएगा, इनमें 5F आएगा। 4F अगर है तो उसमें 2 ऐड कर दीजिए, 6 हो जाएगा। 4 है उसमें 2 ऐड कर 6 हो जाएगा, इसका मतलब लैंथेनॉइड 6 पीरियड का एलिमेंट है, एक्टिनॉइड 7 पीरियड का एलिमेंट है। 5 है उसमें 2 ऐड कर दीजिए, 7 आ जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ है यहाँ पर जो एग्जाम का क्वेश्चन है, और इसके अलावा भी कई क्वेश्चन है जो हम इसके बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस वाले में इतना ही देते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।